पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो यकीनन मंडल में मुसलमान को एक भी सीट नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त आप मुझे किसी चक्कर में फंसा नहीं सकते हैं। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इसलिए उनके पापा को रेल मंत्रालय दिया गया था। हम कहते हैं कि रेल मंत्रालय चिराग भैया को दिया जाए। पर एक हाथ में 5 उंगली होती है ना, कांग्रेस को पूरी तरह मरोड़ कर रख दिया। देखिए, चिराग पासवान और मोदी जी दोनों साथ में हाथ उठाए हुए हैं, अभिनंदन कर रहे हैं लोगों को। आप आए हैं आज, कार्यकर्ता अभिनंदन है, क्या कहना चाहते हैं? ये लोग तो मुख्यमंत्री का डिमांड कर रहे हैं 2025। पहले तो यकीनन एनडीए की जो टीम के, या यूं कह लिया जाए एनडीए की आन बान और शान है चिराग भैया। अभी 5 अभिनंदन समारोह चल रहा है, चुके 5 जो संसद 5 सीट दी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के एनडीए के द्वारा, समझिए। और ये इशारा भी था, अब 5 भैया ने जीत करके दिखाया। और एक हाथ में 5 उंगली होती है ना, कांग्रेस को पूरी तरह मरोड़ कर रख दिया, यूं समझिए। और मैंने एक शेर प्रधानमंत्री जी के को, चूंकि इनके साथ हमेशा देखना चाहती है जनता, कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और जला दिया। तो यकीनन ये एनडीए की आन बान और शान है। और रामविलास पासवान जी खुद अपने दौर में चिराग भैया को सूरज बना कर गए, जिससे पूरा देश फायदा उठा रहा है। तो यकीनन ये बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का नौजवान नंबर 1 हीरो है कह लिया जाए। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री के रूप में देश ने देखा, और उसमें चिराग भैया का भी अहम रोल के 5 सीट दिया गया, और बिल्कुल वो 5 सीट ले गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी दबंग 1 और डॉन 1 बना चुके, दबंग 2 और डॉन 2 भी बना चुके, और दबंग 3 और डॉन 3 भी बना चुके। यानी 14 से 19 दबंग 2 और डॉन 1 और दबंग 1। अच्छा, एक सवाल मेरा है, कहा जाता है कि बीजेपी मुस्लिम का विरोधी है, मुस्लिम को देखना नहीं चाहते हैं बीजेपी पार्टी, लेकिन आप एक इस्लाम धर्म को कबूल करते हुए भी इनका सपोर्टर है। एक बात ध्यान में रखिए कि ये मुल्क कोई धार्मिक मुल्क है ही नहीं, ये बहुत सारे जात और धर्म से सजा हुआ ये मुल्क है। इसलिए चिराग भैया और नरेंद्र मोदी जी का जो एक ये था कि सबका साथ सबका विकास, विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इस तरीके से उन्होंने भारत को जोड़ा। इस तरीके से फिर एक नारा दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जो है, पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। तो नरेंद्र मोदी जी और खुद रामविलास पासवान जी बिहार में अहम रोल, और कहा जाता है कि देश में 6 प्रधानमंत्री जो रहे, उनके साथ इस घराने का केंद्र को की हवा पहुंचाने में नंबर 1 रोल अदा करते हैं ये घराना। तो यकीनन मंडल में मुसलमान को एक भी सीट नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त आप मुझे किसी चक्कर में फंसा नहीं सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, इसी तरह चिराग भैया भी हर एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके, इस तरीके से उनकी सोच है कि हर एक, इसलिए वो भी जात धर्म में नहीं न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और चिराग भैया ये बेहतरीन रोशन चेहरा, ईश्वर खुदा की तरफ से ये चमकता दमकता चेहरा, और एक चेहरा एक लड़की बिहार की, इन्हीं के सीट से समस्तीपुर से सबसे छोटी, नरेंद्र मोदी जी खुद गए दरभंगा में तो उनको आशीर्वाद दिया, और जीतने से पहले कह दिया कि पूरे भारत की सबसे छोटी ये लड़की होगी। किशोर कुणाल जी की बहू और अशोक चौधरी जी की बेटी में बारिश भी आ गया। यकीनन बिहार में ये चिराग भैया की बहार हो। यकीनन भारत में अभी हम लोग सब एकजुटते हैं, और चिराग भैया को एक बड़ा मंत्रालय, जिस तरीके से उनके पापा को रेल मंत्रालय दिया गया था, हम कहते हैं कि रेल मंत्रालय चिराग भैया को दिया जाए। तो देख सकते हैं किस तरह से चिराग पासवान के समर्थक यहाँ पे उनके सपोर्ट में आए हुए हैं, कार्यकर्ता अभिनंदन में आए हुए हैं, और बता रहे हैं कि चिराग पासवान को अब बिहार का गद्दी संभाल लेना चाहिए, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।